जब फ़ोन बजना बंद हो जाता है और कमरा एकदम शांत हो जाता है, क्या आपको सुकून मिलता है या बेचैनी? जब बात करने वाला कोई ना हो, जब कोई मैसेज ना आ रहा हो, क्या आप शांत हो जाते हैं या आपके अंदर कुछ हलचल मच जाती है? अगर आप शांत नहीं हैं, अगर आपका हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ चला जाता है, तो ये बोरियत नहीं है, ये एक संकेत है कि आप खुद के साथ शांत रहना भूल गए हैं। और आज की चर्चा इसी बारे में है, हमें चुप रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। आप एक ओरिजिनल हिंदी टॉक सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें मैं ओशो के विचारों को समझाता हूँ, अपनी समझ और अनुभव के आधार पर, उन्हें आज के लोगों के जीवन से जोड़ते हुए। इस चैनल का उद्देश्य किसी के उपदेशों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन गहन विचारों का विश्लेषण, व्याख्या और उन्हें व्यवहार में लाना है। आज का प्रश्न बहुत सरल है। हमें चुप रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? लेकिन इसका उत्तर गहरा है। क्या आपने कभी गौर किया है? हम शांत, अकेले और शोरगुल से भरे होते हैं। शोर सिर्फ बाहर ही नहीं होता, शोर अंदर भी होता है। विचारों का शोर, यादों का शोर, तुलनाओं का शोर, भविष्य का शोर। आज का इंसान थकने पर चुप हो जाता है, लेकिन तब भी वह शांत नहीं होता। वह बिस्तर पर लेटा होता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी दौड़ रहा होता है। हमें चुप रहना नहीं आता, हम बस बोलना बंद कर देते हैं, और ये दोनों अलग अलग बातें हैं। चुप रहना एक बाहरी क्रिया है, चुप रहना एक आंतरिक क्रिया है, और समस्या आंतरिक है। दुनिया के शोरगुल के कारण चुप रहना मुश्किल नहीं है। चुप रहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अपने भीतर असहज महसूस करते हैं। जब तक बाहर कुछ न कुछ चल रहा होता है, हम अपने भीतर से भागते रहते हैं। जैसे ही शोर शांत होता है, अंदर की बातें तेज हो जाती हैं। दिन भर हम किसी न किसी भूमिका में रहते हैं। बेटा, कर्मचारी, दोस्त, साथी, मजबूत इंसान। लेकिन जैसे ही एक पल के लिए भी कोई भूमिका नहीं रहती, तब हमें एहसास होता है कि हम खुद के साथ रहना भूल गए हैं। इसीलिए जैसे ही शांति छा जाती है, हम फ़ोन उठाते हैं, संगीत चालू करते हैं और किसी से बात करते हैं। ये बोरियत नहीं है, ये पलायन है। हम अपनी ही आवाज़ से भाग रहे हैं। ओशो इस विषय पर एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि असली समस्या शोर नहीं है, असली समस्या शोर के साथ हमारा संबंध है। हम शोर नहीं करते, हम शोर में छिप जाते हैं। उनके विचार में, जब तक कोई व्यक्ति अपने भीतर के शोर को नहीं देख लेता, तब तक उसे मौन से भय लगेगा। क्योंकि मौन में कोई विकर्षण नहीं होता, वहाँ केवल आप होते हैं और वह जिससे आप दबाते हैं। इसीलिए मौन शत्रु जैसा लगता है। लेकिन ओशो यहाँ कुछ और भी समझाते हैं। वे कहते हैं, जब आप अपने भीतर चल रही ध्वनियों को शांत करने का प्रयास करते हैं, तो वे और भी तीव्र हो जाती हैं। और जब आप उन्हें केवल देखते हैं, तो वे धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अर्थात मौन को बनाने की आवश्यकता नहीं है, मौन स्वतः प्रकट होता है जब शोर को पूर्णतः देखा जाता है। अब सवाल यह है, आप इस समझ को अपने जीवन में कैसे उतारेंगे? यहाँ मैं आपको 3 सरल चरण बताऊंगा। कोई तकनीक नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक आंतरिक परिवर्तन। पहला कदम, भागना बंद करें। जब भी आपको बेचैनी महसूस हो, फोन उठाने से पहले, संगीत चलाने से पहले, बस 60 सेकंड के लिए रुकें। बस बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सोचें नहीं, कोई निर्णय न लें, बस ध्यान दें। ये पहला कदम है। दूसरा कदम, मैं और मेरे विचार को अलग करें। अपने आप से ये कहना शुरू करें, मुझे अंदर से चक्कर आ रहा है, यादें मेरे अंदर दौड़ रही हैं, मुझे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई दरवाज़ा दौड़ रहा है। ये ना कहें, मैं डरा हुआ हूँ। कहें, मैं अंदर से डरा हुआ हूँ। इस छोटे से अंतर का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये आपको साक्षी भाव विकसित करने में सक्षम बनाता है, और जो चीज़ें आप देख सकते हैं, उन पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं होता। तीसरा चरण, अंतरालों पर ध्यान दें। जब आप कुछ देर अपने विचारों का अवलोकन करते हैं, तो आपको कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। हर विचार के बाद एक छोटा सा अंतराल होता है, बहुत छोटा, लेकिन वो होता है। उस अंतराल में कोई ध्वनि नहीं होती, बस उपस्थिति होती है।
उस अंतराल को समझने की कोशिश न करें, बस उस पर ध्यान दें और धीरे धीरे वह अंतराल बढ़ने लगता है। यहीं से मौन की शुरुआत होती है। जो मौन रहना सीख जाते हैं वे दुनिया से भागते नहीं, वे स्वयं को पाते हैं। उनकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं होती, उनके शब्दों में कोई भीड़ नहीं होती, उनकी उपस्थिति में कोई बोझ नहीं होता। वे कम बोलते हैं, लेकिन उनके आसपास रहने से लोगों को हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के शोर को पार कर लिया है। और जो व्यक्ति अपने भीतर के शोर को पार कर लेता है, बाहर का शोर उसे विचलित नहीं कर सकता। मौन उनके लिए कोई खाली जगह नहीं है, यह उनका घर है। यहाँ एक और बात समझना बेहद जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है विचारों का न होना, और जब कोई विचार आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं, देखो, मैं तो बस चुपचाप बैठा था, लेकिन सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। सोचना कोई असफलता नहीं है, सोचना सामान्य बात है। असफलता तब होती है जब हम हर विचार में बह जाते हैं, जैसे कोई नदी में बैठा हो और बहते हुए हर पत्ते के साथ बह जाए। मौन का मतलब नदी का रुक जाना नहीं है। मौन का मतलब है किनारे पर बैठकर व्यवहार का अवलोकन कर पाना। तो जब आप बैठे हो और आपका मन चल रहा हो, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपको अवलोकन करने का अवसर मिल रहा है। समस्या सोचना नहीं है, समस्या है विचारों में शांति खोजना। और जैसे जैसे आप अवलोकन करना सीखते हैं, विचार धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। आपको किसी भी चीज को सीमित करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज को हटाने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है, यही विचार है और मैं इसे देख रहा हूं। और जो चीज आप पूरी तरह से देख रहे हैं वह अब आपका स्वामी नहीं है। यहीं से वास्तविक मौन की शुरुआत होती है। और यहाँ समझने वाली एक बहुत ही सूक्ष्म बात है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे शांति चाहिए, लेकिन भीतर ही भीतर हम शांति को एक उपलब्धि बना लेते हैं। जैसे कोई लक्ष्य तय करना, 10 मिनट में शांत हो जाओ, 30 दिनों में मौन हो जाओ। और जैसे ही हम मौन को लक्ष्य बना लेते हैं, तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि जहाँ लक्ष्य होता है वहाँ भविष्य होता है, और जहाँ भविष्य होता है वहाँ मन होता है, और जहाँ मन होता है वहाँ शोर होता है। इसलिए शांति को हासिल करने की वस्तु न बनाएं, शांति को स्वाभाविक रूप से होने दें। बस ध्यान दें, इस समय आपका मन कहाँ है, इस समय आपके भीतर क्या चल रहा है। बिना किसी निर्णय के, बिना किसी लेबल के, बिना आध्यात्मिक हुए। जैसे कोई वैज्ञानिक अवलोकन करता है, ठीक वैसे ही। और जैसे जैसे अवलोकन गहराता जाता है, प्रयास कम होता जाता है। और जिस दिन प्रयास कम हो जाता है, उसी दिन मौन छाने लगता है। क्योंकि मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन आपकी स्वाभाविक अवस्था है। आपने शोर करना सीख लिया है, मौन ही आप हैं। कभी कभी ध्यान से देखें, जब आप अकेले हों और करने को कुछ न हो, सबसे पहले कौन सा विचार आता है? बीते समय का पछतावा, भविष्य का डर, या बस एक अजीब सी घबराहट? ये विचार अचानक नहीं आते, ये पहले से ही भीतर मौजूद होते हैं, बस शोर के बीच छिप जाते हैं। इसीलिए जब शांति छा जाती है तो हम सोचते हैं कि शांति ही समस्या है, लेकिन समस्या शांति नहीं है। समस्याएं वे चीजें हैं जिनसे हम दिन भर भागते रहे हैं। आज का इंसान काम से नहीं थकता, वह खुद से भागते भागते थक जाता है। इसीलिए जब वह रात को सोने जाता है, शरीर तो लेट जाता है, लेकिन मन दौड़ना बंद नहीं करता। और यहीं से चिंता शुरू होती है, यहीं से बेचैनी घर कर जाती है। हम शांति को दुश्मन समझ लेते हैं, जबकि शांति केवल सच्चाई को उजागर करती है। और एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, लोग अक्सर मौन को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो कम बोलता है, जो चुप रहता है, वह शर्मीला, कमजोर, भ्रमित होता है। लेकिन वास्तव में मौन कमजोरी नहीं है, मौन एक गहरी शक्ति है। जो व्यक्ति लगातार बोलता रहता है, प्रतिक्रिया देता रहता है, स्पष्टीकरण देता रहता है, वह अक्सर अपने भीतर के डर को छिपा रहा होता है। और जो व्यक्ति चुप रह सकता है, जो बिना किसी चिंता के बस वर्तमान में मौजूद रह सकता है, वह पहले से ही अपने आप में शांत होता है। इसलिए मौन व्यक्तित्व नहीं है, यह शक्ति है। और जब मौन का अनुभव होता है तो बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। तब आप कम प्रतिक्रिया देते हैं,
आप कम भ्रमित होते हैं और आप चीज़ों को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और जो स्पष्ट रूप से देख पाता है, धीरे धीरे उसके जीवन में स्पष्टता आने लगती है। आज की बातचीत का सार बस इतना है, हम चुप रहने से डरते हैं क्योंकि हम अपने भीतर रहना भूल गए हैं। चुप रहना समस्या नहीं है, चुप रहना ही सत्य है। समस्या हमारी आदत है हर चीज से बचने की। इस चैनल पर हम इसी तरह की मौलिक हिंदी बातचीत करते हैं, जहां हम ओशो के विचारों को दोहराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगर आज की बातचीत आपको अच्छी लगी तो कमेंट में बस एक शब्द लिखें, मैं इसे महसूस करता हूँ। और अगर आप भी ऐसी बातचीत में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें और कभी-कभी अपने साथ समय बिताएं।